अच्छा, एक और एक को अगल बगल खड़ा कर दो तो वही 11 हो जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक को एक से जोड़ दो तो 2 हो जाए, ये है गणित। एक को एक के बगल में खड़ा कर दो तो हो जाए 11, ये है संगठन। है कि नहीं है? और एक मिलकर एक रह जाएं, ये है प्रेम। एक और एक मिलकर एक रहें, वो है प्रेम। और एक को जोड़ दो 0 हो जाए, वो है भारत का अध्यात्म। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए, ये है देश की कूटनीति। एक को एक से मिलने ना दिया जाए, ये है देश की कूटनीति। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये है भारत की राजनीति। एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दो, ये भारत की राजनीति है। भगवान की बड़ी कृपा करुणा है। भगवान आप लोगों को बना करके खुश हो रहे होंगे। भगवान को कभी कभी तकलीफ होती है कि मैंने इसे बनाया इंसान और ये काम कर रहा है जानवरों के। पर जब कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान को अपने फैसले पे पश्चाताप नहीं होता है। भगवान कहते मैंने इसे इंसान बनाया, कम से कम ये मेरा नाम तो ले रहा है। और सत्यता यही है प्यारे, आखिरी में अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो वो भगवान का नाम ही जाएगा। क्यों? अच्छा, कई बार तो लोग कहते महाराज ना कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे। ये बात भी झूठ है। जो लोग ये कहते हैं कि ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेके जाओगे, पर ये विपिन बिहारी दास कहता है कि शरीर लेकर आए हो पर ये भी लेकर नहीं जाओगे यहां से। इस दुनिया में हम शरीर लेके तो आए थे, कुछ ना लाए हो साथ में, पर ये शरीर तो लाए थे। पर जिस दिन यहां से जाओगे तो ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाना है कि जाएगा। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र जाओगे। कमजोर आए थे, कमजोर ही जाओगे। पहला स्नान भी घर वालों ने कराया था और आखिरी स्नान ही दूसरे ही कराएंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? पहला स्नान भी दूसरों ने कराया और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे। अच्छा, जो पहला भोजन बना वो भी तुम नहीं कर पाए। 10 टोन में खा पाए थे कि काका बनो तो तुम्हारे 10 टोन में? बताओ किस किस ने खाया था? अपने 10 टोन की पंगत किस किस ने करी थी? जो पहला भोजन तुम्हारे लिए बना था तुम वो भी नहीं कर पाए, और आखिरी भोजन जो तुम्हारे लिए बनेगा तुम वो भी नहीं कर पाओगे। बोला 13वीं खा पे हो अपनी। ना पहला भोजन अपना कर पाए और ना आखिरी भोजन अपना कर पाओगे। अंत में अगर कुछ जाना है तो भगवान का नाम ही तुम्हारे साथ जाना है।
बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवत नाम जप करो, भगवान का नाम लो। अंतर इतना जरूर है, अगर किसी से कहो कि भजन करो तो उसका जवाब क्या होता है? भजन के लिए कहो तो क्या कहेगा? महाराज अबे हमाओ मन नहीं लगे, जोन दिना मन लगे है वो दिन भजन करे। यही कहता यार के मन नहीं लगा। अगर ये मन के भरोसे बैठे रहे तो जो मन मर घटा तक तुम्हें भजन न करेंगे, जो हमारी गारंटी है। अगर इस मन के भरोसे रहे तो ये मरघट तक भी तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेने देगा। अंतर इतना है, संसारी से कहो भजन करो तो कहता है जब मन लगेगा तब करेंगे, और किसी संत से पूछो तो वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। जबरदस्ती भजन कराओ ये मन से, जबरदस्ती। अच्छा एक बात बताओ, तेरवो को जानत? हाँ तो सही हो तना हमें तैर के बताइयो। पानी चाहने पर गए, बिना पानी में जाए बिना तैरवो नहीं सीख सकत। ऐसे ही जब तक ये मन खोते ले इन्हें जे हो तो तारो हो कैसे जा तो बताओ। एक आदमी ने, यहां कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम तैर के जानते हैं, तो बगल वाला बोला यार हमें सिखा दो। बोली चलो कल नदी। दोनों पहुंच गए सुबह सुबह। जो तैर के जानता था वो तो धम्म से कूद गया। अब देखो सीखने तो उसे कही आओ, वो घाट से उतरो, एक पांव ने पानी में रखो और चटके घाट पे खड़ो। बोले काहे? बोले हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने जे पानी में जे है ही नहीं। अब बताओ, जब पानी में जाओगे नहीं तो तैरना सीखोगे कैसे? ऐसे ही जब तक भजन करोगे नहीं तो भजन में मन लगेगा नहीं। हां एक बात है, शुरू में भजन में मन नहीं लगता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब कभी हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और बुखार ठीक हो जाता है, पर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बिगड़ता के नहीं? कि यार कछु खा लो। बोले का खाएं? 400 लग रहा हो, अच्छा ही नहीं लग रहा हो कछु। कारण बुखार तो चला गया पर बुखार का पित्त भीतर बैठ गया है, और उस बुखार के पित्त ने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया है। तो पित्त की दुनिया में सिर्फ एक दवाई है, मिश्री। बुखार के बाद आदमी को मिश्री खाओ चाहिए, पित्त खत्म हो जाता मिश्री से। उसने मिश्री खाई, बाबी कड़वी लग रही, कहा से पित्त बनो बैठो। वेद ने कई जबरदस्ती खाओ, भली करई लग रही, पर जई मिश्री तो पित्त को खत्म कर है। अब फिर वही मिश्री मीठी लगन लग। जो ही हाल है हमाओ तुमाओ। कई जन्मों को पाप भीतर बैठो है और उन्हें मुंह को स्वाद बिगाड़ दो है।
जबरदस्ती भगवान को नाम लो, क्योंकि यही नाम तुम्हारे भीतर के पित्त को खत्म करेगा। और आज जिस नाम को लेने में तुम्हें हिचकिचाहट हो रही, जो ही नाव के बिना तुम रहने पे हो, फिर जहां नाम की ध्वनि सुनाई देगी वहीं दौड़ पड़ोगे। पर जबरदस्ती ले, पर भगवान को नाम ले। देखो, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? आग है कि नहीं है? दुनिया में सबसे ताकतवर है आग। हर चीज को जला के राख कर देती है। पर आग से ताकतवर क्या है? पानी। कैसा आग लगी होए, पानी की भर व्यवस्था होए तो आग बुझ जाए। तो सबसे ताकतवर है आग। आग से ताकतवर है पानी। अच्छा, पानी से ताकतवर का है? प्राणी। वो पानी को पी जात, नहीं पी ले। सबसे ताकतवर आग, आग से ताकतवर है पानी, और पानी से ताकतवर है प्राणी, और प्राणी से ताकतवर का है मौत। एक हिचकिया है तो अब ही लुढ़क दियो। बताओ, चाहे एक हिचकी को खेल है, अब भाई मर जाओ तई पंडाल में। तो सबसे ताकतवर है आग, आग से ताकतवर है पानी, पानी से ताकतवर है प्राणी, और प्राणी से ताकतवर है मौत, और मौत से भी ताकतवर क्या है? मौत से ताकतवर है भगवान की भक्ति। अगर तुमने सच्चे हृदय से भक्ति कर ली तो तुम्हारी मौत भी टल जाएगी। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। मौत भी टल जाती है। जहां डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं वहां चमत्कार हो जाता है। ये काहे की ताकत है? भजन की ताकत है। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन कर डालो। मनुष्य तन मिला है तो भगवत भजन कर डालो, क्योंकि ये चोला बार बार मिलने वाला नहीं है। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? और चूहा दर्जी भी काटता है। दोनों का एक ही काम है। टेलर का भी काम है कपड़ा काटना, और चूहे का भी काम है कपड़ा काटना। पर अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। करता है कि नहीं करता? और जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? तो जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और जिंदगी मूर्ख भी काट रहा है। पर एक जिंदगी का बंटा झाड़ कर रहा है और एक जिंदगी का उद्धार कर रहा है। इस जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा मत बनाओ। कई लोगों ने अपने जीवन का तमाशा बना लिया है। ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इसका उपहास मत बनाओ, मजाक मत बनाओ। कम से कम अगर हमारी तरक्की ना हो मनुष्य देह की,
तो कम से कम डिमोशन तो नहीं हो जाए। भगवान अगले जन्म में अगर मनुष्य ही बना के भेज देवे तो बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि शरीर को खूब साफ करो, बिल्कुल नहीं करो, कोई जरूरी नहीं है, पर कम से कम जैसा मिला है वैसा ही लौट जाए यार। जैसो मिलो है एक हो साफ ने करो, कोई जरूरी नहीं है, पर ये पे दाग ने लग जाए ये को ध्यान रखियो। और कई लोगों ने जैसो मिलो तो वैसा ही लौटा दो। आप लोग भजन में गाते होंगे कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी। कम से कम जैसी मिली है ये देह, ये वैसे ही भगवान को लौट जाए। साफ ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना, विशेष ख्याल रखना। तो इन 7 दिन में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि कैसे इस मानव जीवन को तीर्थ बनाया जाए, तमाशा न बने।